हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने 5.2 एक्सरसाइज देखी। अभी आगे देखते हैं। एंगल के बारे में पढ़ा, दो एंगल के बारे में हमने आगे पढ़ा। अभी आगे बढ़ते हैं एक्टिव, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक्टिव एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है और रिफ्लेक्स एंगल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने राइट एंगल पढ़ा कि राइट एंगल है वो 90 सेल्सियस का होता है। हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे आगे राइट एंगल है वो 90 सेल्सियस का होता है, यानी कि उसका शेप होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है। ये है यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कैसा है, 90 सेल्सियस। इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं राइट एंगल, जो हमने आगे देखा। अभी फ्रेंड्स एक्टिव एंगल, एक्टिव एंगल का मतलब होता है कि वो 90 से कम होता है, यानी जो ये 90 सेल्सियस का एंगल होता है तो एक्टिव होता है वो 90 से कम होता है, यानी कि उसका जो शेप होगा वो ऐसा रहे, ऐसा कम होता जाएगा। एक्टिव एंगल है वो कैसा है, 90 से कम है, यानी लेस देन 90 सेल्सियस। ये एक्टिव एंगल है, उसका शेप ऐसा रहता है, ऐसे बंद होता जाता है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। तो फ्रेंड्स ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि वो 90 एंगल से बड़ा होगा, इसलिए उसका शेप ऐसा होगा। देखिए इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल और मोर देन 90 सेल्सियस, मोर देन 90 सेल्सियस। फ्रेंड्स 3 एंगल है, ये बार बार हमें पढ़ने में आएंगे। पहला राइट एंगल, शेप देख लीजिएगा, ऐसा होगा। उसके बाद एक्टिव एंगल जो लेस देन 90 सेल्सियस से कम होता है उसे एक्टिव एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से बड़े होंगे, यानी कि ऐसे शेप वाले दिखते होंगे, वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। याद रखिएगा, एक्ट्यूज यानी 90 से कम, ऑब्ट्यूज यानी 90 से ज़्यादा, और राइट यानी कि 90 वाला। आगे हमने देखा। अभी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का होता है कि जो कुछ प्रतिबिंब पीछे हमें दिखने को मिलता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ जो पूरा का पूरा एक एंगल बन जाएगा तो उसका रिफ्लेक्स यहाँ पीछे चला जाएगा। अभी ये देखिए, ये एक ऐसा एंगल है, हम देख रहे थे कि ये कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अभी ये एंगल यहाँ तक पीछे चला है फिर से, तो ये पीछे ऐसा बनेगा वो एंगल, वो कैसा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, यानी कि पूरा राउंड लगा के जो पीछे होगा ऐसा शेप में होगा। तो ये पूरा का पूरा है वो क्या है, ऐसा होगा। ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये पूरा ऐसा रिफ्लेक्स एंगल आएगा। चलिए फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं फ्रेंड्स। फिर से एक बार बता दूं, एक्ट्यूज एंगल यानी कि इसका शेप कैसा होगा, कम होता जाएगा, उसे एक्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 सेल्सियस से कम होगा वो। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा फ्रेंड्स, उसका शेप ऐसे खुलता जाएगा, उसे कह देंगे हम क्या कहेंगे, 90 से ज़्यादा होगा। उसके बाद है जो राइट एंगल है वो 90 सेल्सियस होगा, और टी जैसा या फिर वो एंगल होगा वो कैसा एक शेप में होगा। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, तो पूरा एक चक्कर लगा है पीछे की तरफ, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये सब हमारे जो मेन एंगल के पार्ट है उसके बारे में हमने देखा। अभी एक्सरसाइज 4.3 हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल मैचिंग करने हैं हमें, तो स्ट्रेट एंगल के सामने क्या आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन। स्ट्रेट किसे कहते हैं, अभी आपको पता चलना चाहिए कि ये सीधा हुआ एंगल यानी जो पार्ट होते हैं उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो वो क्या हुआ, हाफ होगा, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। हमने आगे देखा था। तो पहले में आंसर क्या आएगा, मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें पहला मैचिंग है, उसमें सामने आंसर आएगा सी, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल होता है, क्या होता है, हाफ करता है। उसके बाद राइट एंगल। सो फ्रेंड्स राइट एंगल है वो क्या, कितना भाग है क्लॉक का, सो वो होगा 1/4, यानी कि 1/4 का भाग होगा। देखिए ऐसा हमने क्लॉक में देखा था, ऐसे और ऐसे बनता है, इसलिए ये 1/4 होगा। तो यहाँ पे 1/4 क्या है, डी में है, तो सामने लिख दीजिए डी।
उसके बाद एक्टिव एंगल फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बोला कि एक्टिव एंगल को कैसा होता है, 90 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन लिखा ही है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ए। मैचिंग कर रहा है फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल फ्रेंड्स कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि वो 90 से बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, 1/4 और 1/2 के बीच में आएगा, इसलिए बिटवीन 1/4 एंड रिवॉल्यूशन ई आएगा इसमें। उसके बाद वी रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल फ्रेंड्स पीछे के साइड में होता है। मैंने आपको बताया था कि हम पूरा राउंड लगाएंगे तो वहाँ पीछे साइड में बनेगा, तो ये क्या होगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है एफ। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मैचिंग कर लिया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कहना है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। इसमें से कौन सा एंगल है वो राइट है, कौन सा है वो एक्टिव है, कौन सा है वो ऑब्ट्यूस है, ये एंगल के बारे में हमें सिर्फ बताना है कि ये कौन कौन सा एंगल है। देख के जो पूरा फिगर दिया गया है उसे देख के हमें कहना है। तो चलिए पहला है वो देखने से ही पता चल जाता है, कौन सा है, एक्ट्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 पहले ए में आएगा क्या फ्रेंड्स, एक्टिव, एक्टिव एंगल। उसके बाद बी, तो बी देखिए फ्रेंड्स कैसा शेप बन रहा है, खुला हुआ शेप बन रहा है, खुला है यानी ऑब्ट्यूस। उसके बाद सी, तो सी में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल ये कौन सा है, राइट एंगल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी क्या है, पूरा का पूरा एक सर्कल लग गया है और फिर से पीछे से ये एंगल आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, डी है वो क्या है फ्रेंड्स, डी है वो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अभी ई, ई है वो फ्रेंड्स कैसा एंगल है, तो देखिए यहाँ पे ई में भी ऐसे फिर से वो आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ही है, सॉरी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स तो पूरा सर्कल लगाएगा। ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल है, क्यों ये स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि 1/2 जो देखिए 1/2 हो रहा है, इसलिए। अभी एफ, तो देखिए एफ है वो क्या है, यहाँ पे छोटे एंगल बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे लाइन बना दीजिए तो क्या हुआ, जो छोटे एंगल बन रहे हैं दोनों साइड, इसलिए ये क्या है, एफ है वो एक्टिव एंगल है, एक्यूट एंगल है। सो फ्रेंड्स पता चल गया कि ऐसे शेप वाले एंगल को एक्टिव एंगल कहते हैं, ऐसे शेप वाले को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ये है राइट एंगल है, ये है रिफ्लेक्स एंगल है और ये है स्ट्रेट एंगल है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।